अब कहने को लगा कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पर उसकी किताबें सारी इंग्लिश में थी। पर ना तो पढ़ाने वाले को इंग्लिश आती थी, ना हमें पढ़ने वाले को इंग्लिश आती थी। किसी को कुछ नहीं आता था, बस लिखा होता था, ऐ कर रहे होते थे। मैंने पूरे भाई साहब 8-10 साल दिए इंग्लिश सीखने के लिए, और मैं सीखा भी। और पता है मैंने क्या सीखा? सर, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। मैम, मैं आई गो टू टॉयलेट। यस सर, नो सर, ओके सर। इसके बाद मुझे कुछ नहीं आता सर, और ये मुझे भी नहीं, ये मेरे मास्टर को भी नहीं आता। काम करने लगा, पढ़ाई अच्छा कर लेगा, तो वो शायद इस जनरेशन को चेंज कर देगा। ये उद्देश्य होता है हमारे पीछे हमारे माता पिता का इनपुट। पर हम जिन लोकेशन से हम लोग आते हैं ना, वहां पर इंग्लिश मीडियम के एक तो स्कूल होते नहीं है, और उतने अच्छे नहीं होते। अगर होते भी होंगे तो उनके जो स्कूल टीचर होंगे, जितने भी टीचर होंगे, वो इंग्लिश में खुद नहीं बात करते होंगे। ठीक है, फिर मजबूरी में हमें लगता है कि चलो यार कुछ भी कर लें। हालांकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 8वीं तक इंग्लिश पढ़ी होगी, उनमें से मैं भी एक था। मेरे माँ बाप ने भाई एक स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया, और वो इंग्लिश मीडियम मोंटेसरी स्कूल था। अब कहने को लगा कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पर उसकी किताबें सारी इंग्लिश में थी। पर ना तो पढ़ाने वाले को इंग्लिश आती थी, ना हमें पढ़ने वाले को इंग्लिश आती थी। किसी को कुछ नहीं आता था, बस लिखा होता था, ऐ कर रहे होते थे। मैंने पूरे भाई साहब 8-10 साल दिए इंग्लिश सीखने के लिए, और मैं सीखा भी। और पता है मैंने क्या सीखा? सर, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। मैम, मैं आई गो टू टॉयलेट। यस सर, नो सर, ओके सर। इसके बाद मुझे कुछ नहीं आता सर, और ये मुझे भी नहीं, ये मेरे मास्टर को भी नहीं आता था। उसके बाद तुम्हारा भाई ढूंढ रहा है आसपास कस्बे में कि कोई स्कूल तो होगा यार। हमें टीसी मिली थी हिंदी मीडियम की, हमें चिपका दिया। ऐसा फ्रॉड बहुत होते हैं यार। 9th क्लास में हम गए भाई, आसपास कहीं स्कूल ही नहीं है इंग्लिश मीडियम, हम हिंदी मीडियम स्कूल में फिर चले गए। लाइफ में पहली बार 9th क्लास में मैंने सुना कि एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तम कहते हैं, और मैं धड़ाम से ऐसे गिरा, मैं तेरे की क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्तम मतलब हमें इंग्लिश तो आती नहीं थी, हमें हिंदी भी नहीं आती थी बेटा। मतलब हद हो गई भाई साहब। मैं देखते ही एकदम सोचने लगा कि भाई लघुत्तम समापवर्तम तो खतरनाक चीज है। लिखनी नहीं आती हिंदी लिखनी नहीं आती थी मेरे को 9th में, ना इंग्लिश आती थी। मैं इतना बड़ा अंग्रेज और इतना बड़ा हिंदी ज्ञानी था। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं बेटा, बिल्कुल देहात। तो वहां पे भाई मेरा गांव था। फिर हमने सोचा चलो कुछ तो करेंगे। पहला पेपर आया। अब क्या होता है ना, गणित के लिए वैसे भी ज्यादा भाषा की आवश्यकता होती नहीं है, बाकी सब्जेक्टों में भाषा की आवश्यकता होती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, लिखना आता नहीं है, कहां पर कौन सी मात्रा लग जाए। हिंदी मीडियम वाले तो बहुत नंबर काटते हैं। तो गणित में सोचा कि शायद गणित में तो पास हो ही जाऊंगा। इतनी मेहनत करी बेटा। मेरे 9th क्लास के जो छमाई के पेपर होते हैं उसमें मेरे नंबर आए 90 में से 13 मतलब वो नहीं 3 0 वाला, 1 3 वाला, 13 नंबर आए भाई मेरे। और जब मेरे 13 नंबर आए, मेरे को लगा कि यार अपन से नहीं होने वाला भाई, अपन तो बहुत ज्यादा कमजोर इंसान है। फिर उसके बाद थोड़ा और 6 महीने दिए अपने आप को, और मेहनत करी। तो मेरे नंबर आखिरकार में, बहुत मेहनती तो मैं था, मुझे पता कि मैं वो क्या कहता ना कि मैं एक किसान का बेटा हूं। तो मैंने खेतों में अपने आप को बहुत अच्छे से रगड़ा है, बहुत अच्छे से। और मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, तो मुझे इतना भरोसा था कि मैं नंबर 1 तो बनूंगा ही। मैं सब्जेक्ट की तो ऐसी तैसी करके ही रखूंगा। 6-7 महीने लगे, बहुत मेहनत करी। और जब हमारे मेन पेपर आए 9th क्लास के, तो मेरे 90 में से 87 नंबर आए। सिर्फ 3 ही नंबर कटे थे, 87 नंबर आए। तब मेरे अध्यापकों को मेरे बारे में यह पता लगा कि यह बच्चा बहुत जिद्दी है, ये मेहनती नहीं है, ये बहुत लापरवाह भी है, ये बहुत मटरगस्ती भी करता है, ये तो बच्चों के साथ आवारागर्दी भी करता है, सब काम करता था भाई मैं। लेकिन यह पक्की बात है कि इस बंदे ने बोला था ये जिद्दी बहुत है, एक्सप्रेसिव बहुत है। तो भाई उसके बाद मैंने क्या करा, 9th क्लास जैसे तैसे पास करी। 9th के नंबर तो वैसे भी इतने वैलिड होते नहीं, सिर्फ 10th में जाना होता है। 10th में बहुत मेहनत करी, और 10th में इतनी मेहनत करी कि मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। सिर्फ मात्र 68% नंबर आए मेरे। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, 68% नंबर। और उस टाइम पे मैं देख रहा था कि मेरे दोस्तों ने यूपी टॉप कर दिया है, मेरे दोस्तों ने सहारनपुर टॉप कर दिया है, यूपी में उसका दूसरा नंबर आया, मेरे ऐसे ऐसे बालक भाई। और मेरी कोई औकात नहीं, मैं 68% वाला। मेरे को तो मेरे टीचर जानते भी नहीं थे कि मैं पढ़ने वाला बच्चा, उनको उनके हिसाब से मैं बिल्कुल कतई आवारा हूं, कतई आवारा बच्चा। लेकिन मेहनत चलती रही भाई। 10वीं के बाद सोचा 11वीं में कुछ करूंगा,
अब 11वीं में मेरे को लगा कि भाई 10वीं में तो इतनी सी किताब थी, 11वीं में इतनी मोटी किताब है, पढ़ेगा कौन। और उस टाइम पे कभी पूछना अपने मम्मी पापा से, अगर वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, उस टाइम पर गणित 6 होते थे, 6 गणित हुआ करते थे उस टाइम पर, बहुत तगड़ा सब सिलेबस था वो। तो भाई मैंने गणित ले लिया, जोश जोश में पढ़ाई करी पढ़ाई करी पढ़ाई करी। पहले 6 महीने 11वीं में कोई नहीं जानता था कि हर्ष त्यागी कौन है। अगले 6 महीने में भी हर्ष त्यागी कौन है नहीं पता था। अगले 6 महीने में भी नहीं पता था कि हर्ष त्यागी कौन है। पर जब 12वीं के सिर्फ 6 महीने रह गए थे ना, तब लोगों को यह लगने लगा था कि जो आंसर कहीं नहीं है वो हर्ष सर के पास, मतलब हर्ष के पास है, इसने इतनी मेहनत कर ली है। लेकिन किसी भी टीचर को यह नहीं पता था कि मैं टॉप 1000 में भी हूं। ये तो मतलब एवरेज बच्चा है, बैक बेंचर है, ये बस पास हो जाएगा, इससे बड़ा बच्चा नहीं है ये। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया 12वीं का, बता देता हूं 5 जून का डेट था बेटा, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया मैं खुद अपना रिजल्ट देखने नहीं गया था। मेरे को घर वालों ने डांटा था, क्योंकि उससे पहले मैंने एक कांड भी कर दिया था, मैं रस्टिकेट हो गया था, वो तुम्हें बता नहीं सकता क्यों हुआ था रस्टिकेट, ठीक है। तो घर वाले भी बात नहीं करते थे। मेरे गांव में जिन जिन बच्चों के 12वीं के एग्जाम आए, उनके घरों पे मिठाई बट रही है। मिठाई तो क्या, गुलदाना बटता था अपने यहाँ पे, तो देसी आदमी भाई है ना, गुलदाना बट रहा है, ढोल बज रहे हैं कि भाई इतने ने टॉप कर दिया, इतने ने टॉप कर दिया, ये कॉलेज टॉप कर दिया, ये स्कूल टॉप कर दिया। तुम्हारा भाई गया था 5:30 बजे, ठीक है, यूपी 11 की बात बता रहा हूं मैं। हाँ, तो उस टाइम पर प्रिंट आउट निकलते थे बेटा। अभी तो क्या है कि आप नेट पे देख लो, सबके पास मोबाइल फोन है। और उस टाइम पर वो होते थे वाईफाई वाले, क्या बोलते हैं उनको, साइबर कैफे। तो वहां पर जाकर हम अपना प्रिंट आउट निकाल के लेके आए। फिर हमने ऐसे करा, हमने देखा अरे ये तो ज्यादा हो गए, तो हमने एक प्रिंट आउट निकाला, फिर बहुत सारी फोटो स्टेट करवाई और सबको बांटते हुए चले गए। वो रोला भी था अपना एक, लेकिन मैंने अपनी जर्नी को बता रहा हूं, बहुत बेसिक से देखा है। उसके बाद जब मेरे 92% नंबर आए, तो एक रामजस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो टॉप 10 के अंदर रहता है ऑल ओवर इंडिया, टॉप 5 और टॉप 6 के अंदर ही वो कॉलेज रहता है। अब भाई उसमें मेरा एडमिशन हुआ, मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी थी, तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहता था। मैं नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता था, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स वो वाला काम नहीं है, मैं प्योर केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहता था। तो मैंने केमिस्ट्री में भाई एडमिशन लिया अपना। उसके बाद मैंने वहां पर जाकर देखा कि भाई वहां के चपड़ासी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां की सारी मैडमें इंग्लिश बोल रही हैं, वहां पे सारे सर इंग्लिश बोल रहे हैं, और वहां पर फिर अपनी बेइज्जती, बुरा हाल। हम बता क्या कर रहे थे हैं, यस सर, ओके सर। एक बार मैं एक लैब में चला गया और मेरे को एक मैम बोली कि हर्ष यू आर वेरी इनसिंसियर स्टूडेंट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कम टू द लैब। तो उन्होंने, अब मुझे पूरा समझ नहीं आया, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही बेकार बच्चे, आपको नहीं पता है कि आप लैब में कैसे आना होता है, कैसे परफॉर्म करना होता है। उन्होंने मुझे बुरा बोला, पर मैं खुश हो रहा हूं, ओके मैम, ठीक है मैम, यस मैम। तो मैं जो इनसिंसियर शब्द था ना, वो इनसिंसियर, वो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा शब्द है, वो बहुत अच्छा शब्द है। फिर जब हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, तब मुझे जाके पता लगा कि भाई नहीं, इनसिंसियर शब्द तो मेरे लिए तो बेइज्जती हुई थी वो। अब आदमी हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कोई दूसरा भी बात नहीं कर रहा, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और मैं बैक बेंचर, कोई समझ नहीं रहा, ना टीचर समझ रहा है ना कुछ समझ रहा है। सब लोग, लाइफ ऐसे बदल जाती है बेटा, जब आप अभी आओगे ना बाहर निकल के, जब आप सोचो ना आईआईटी में जाना एक बार, ऐसे लाइफ बदल जाएगी पूरी की पूरी। फिर मेरे अंदर ना एक जिद आई कि थोड़ा टाइम रुकता हूं, फिर बताता हूं क्या होता है। फिर मैंने आईआईटी क्लियर किया, फिर उसके बाद मैं गया, फिर मैंने आगे पढ़ाई करी, फिर मैं आया, और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ एक ही ड्रीम की वजह से कि जो जो मैंने झेला है वो मैं अपने बालकों के साथ या अपने किसी भी हिंदी मीडियम बालकों के साथ वो नहीं होने दूंगा।